सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने के लिए इस हुमायूं कबीर का जो कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबर तुम्हारा कौन है? क्या अब्बा है? जो है कलंकित ढांचा को ध्वस्त करके राम मंदिर का नींव रखे थे, वहाँ भी उस ढांचा को ध्वस्त करके वहाँ भी राम मंदिर बनाने का काम किया जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो तृणमूल कांग्रेस को जड़ मूल से समाप्त करके उस कलंकित ढांचा को भी समाप्त किया जाएगा। टीएमसी का एक धारणा है गजबाए हिंद, जिसके अंदर मोगलों के दोगले डीएनए रक्त संचार है। उस रक्त को भी हम लोग निकालने का काम करूंगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का विरोध किया उसका मिट्टी पलीत हो गया। जितने भी इंडिया एयरलाइंस के गठबंधन में लोग थे और देश में शरियत कानून लागू करना चाहते हैं, देश में गजबाए हिंद लाना चाहते हैं, ममता बनर्जी का जो है यह जो ढोंग है, क्योंकि शुद्ध कालनेमी है। देश सनातन संस्कृति से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। जो संविधान को नहीं मानेगा, जो देश की जो है एकता को नहीं मानेगा, इसको कभी भी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, अत्यंत निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, जहाँ 500 वर्षों के बाद भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बन करके संपूर्ण जनमानस के अंदर उत्साह है, आनंद है, और वहीं पर उस आनंद में सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने के लिए इस हुमायूं कबीर का जो कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, जो देश में दंगा कराने का साजिश रच रहा है, जो हिंदू मुस्लिम दंगा कराने का जो कुचक्र रच रहा है, और टीएमसी के संरक्षण में जो माफिया है, जो आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाला है, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना करने का काम किया है, 140 करोड़ देशवासियों को अपमानित करने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि बाबर तुम्हारा कौन है? क्या अब्बा है? बाबर तुम्हारा आइडियल है? आप बनाते मस्जिद, कोई एतराज नहीं था, आप अपने नबी के नाम पे बनाते, आप मोहम्मद पैगंबर के नाम पे बनाते, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे बनाते। आप इस प्रकार के बर्बर लुटेरे, आक्रमणकारी, नरसंहारी, बलात्कारी के नामो निशान मिटाने का काम किया जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक षड्यंत्र के तहत उसके फंडिंग के बदौलत जो देश की अमन चैन पे कुठाराघात करेगा, अब हम सनातनी हिंदू समाज कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर वहीं पर जिस तरह से हम लोग 6 दिसंबर 1992 को जो है कलंकित ढांचा को ध्वस्त करके राम मंदिर का नींव रखे थे, वहाँ भी उस ढांचा को ध्वस्त करके वहाँ भी राम मंदिर बनाने का काम किया जाएगा। आने वाले दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो तृणमूल कांग्रेस को जड़ मूल से समाप्त करके उस कलंकित ढांचा को भी समाप्त किया जाएगा। क्या टीएमसी गजबाए हिंद बंगाल में लागू करना चाहती है महाराज जी? निश्चित रूप से टीएमसी का एक धारणा है गजबाए हिंद, हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम, हिंदुओं को पीटने का काम, हिंदुओं के साथ जो है निर्ममता पूर्वक नरसंहार करने का काम किया जा रहा है। और वहाँ पर गजबाए हिंद की जो है धारणा रख रहा है, जो जिन्ना की विचारधारा को अपनाने वाले हैं, ऐसे विचारधारा को अब समय आ गया है कि इसका अचूक इलाज करने की आवश्यकता है। मैं संपूर्ण हिंदू जनमानस से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो गजबाए हिंद की बात करने वाले हैं, जो जिन्ना की विचारधारा को अंगीकार करने वाले हैं, जो बर्बर लुटेरे के विचारधारा से जो है गुलामी के जंजीर में बंधे हुए हैं, अब समय आ गया है कि इनका इलाज करके भारत की जो है गौरव गाथा को, सनातन संस्कृति को विश्व के मानचित्र पर जो है स्वर्णाक्षर से उल्लेखित करने का समय आ गया है। आगे आने वाले दिनों में ऐसे विचारधारा को मिट्टी पलीत करने का काम हमारे हिंदू समाज करेंगे। महाराज जी, क्या एक विदेशी आक्रांता लुटेरे बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाने का बनाने का कार्य क्या हिंदुस्तान स्वीकार करेगा? कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी बर्बर लुटेरे, आक्रमणकारी, बलात्कारी, नरसंहारी के नाम निशान भारत में नहीं स्वीकार किया जाएगा। जिसके अंदर मोगलों के दोगले डीएनए रक्त संचार है, उस रक्त को भी हम लोग निकालने का काम करूंगा। ऐसे जो मोगलों के रक्त से जिसके अंदर संचार हो रहा है, ऐसे कैंसर का इलाज करने का काम सनातनी करेगा। कभी भी लुटेरे के नाम स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब भारत वीरों की है, भारत यह सपूतों की है, भारत जो है यह ऋषियों का देश है, महर्षियों का देश है, तपस्वियों का देश है, त्यागियों का देश है और पतिव्रता स्त्रियों का देश है। इसमें किसी प्रकार के बलात्कारी का नामो निशान नहीं रहने दिया जाएगा।
मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कारसेवकों पर गोली चलवाई थी, उसके बाद उनकी सरकार चली गई थी। ममता बनर्जी भी क्या मुलायम सिंह वाली गलती कर रही है, आपको लगता है? निश्चित रूप से गलती कर रही। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का विरोध किया उसका मिट्टी पलीत हो गया। चाहे वह मुलायम सिंह हो जो राम भक्तों के हृदय पर गोली चलाने का काम किए थे, अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किए थे। समय आया वो सत्ता से बाहर भी हो गए और चेयर पे मरना पड़ा। और जो राष्ट्रीय जो राजद के जो लालू प्रसाद जिन्होंने राम रथ को रोकने का काम किए, अभी चेयर पे पड़ा जो है वह भी मरने का कगार पे है। उसी तरह ममता बनर्जी कांग्रेस के भी यह मट्टी पलीत हो चुका है और समय आ गया है ममता बनर्जी का जिसका मट्टी पलीत कर दिया जाएगा। वह सदन में विपक्ष की बैठने की योग्यता भी हासिल नहीं कर पाएगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम यह राष्ट्र की आत्मा है और राम से यह राष्ट्र है और राष्ट्र से राम है। और जो राम को नहीं मानेगा उसको राष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं। महाराज जी, अखिलेश यादव कभी राम मंदिर नहीं आए, राहुल प्रियंका कभी राम मंदिर नहीं आए और ममता तो अब बाबरी मस्जिद ही बनवा रही हैं। क्या सपा, कांग्रेस और ममता मिलकर शरिया को हिंदुस्तान में लागू करने की मंशा है? जितने भी इंडिया एयरलाइंस के गठबंधन में लोग थे वो देश में सरिया शरीयत कानून लागू करना चाहते हैं, देश में गजबाए हिंद लाना चाहते हैं, मगर देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। देश भगवाए हिंद स्वीकार करेगा। इन गजबाए हिंद के विचारधारा को, जो सरिया शरीयत के विचारधारा है, ऐसे विचारधारा को मिट्टी पलीत कर दिया जाएगा, डेमिडोज कर दिया जाएगा। क्योंकि अब यह जो है 21वीं शताब्दी में संपूर्ण हिंदू जनमानस सजग है, जागृत हो चुके हैं, संगठित हो चुके हैं। उसका ही जो है यह देन है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश को कर रहा है। देश में तीसरी बार जो है सबसे बड़ी पार्टी बनके जो भारतीय जनता पार्टी आई है, उसका एकमात्र देन है कि हिंदू संगठित हो चुकी है। ऐसे विचारधारा को हम लोग रोधने का काम करेंगे। कभी हम लोग गजबाए हिंद और सरिया शरीयत स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज जी, एक आखिरी सवाल। ममता ने अपने विधायक हुमायूं कबीर को अब मामला गरमाने के बाद निलंबित कर दिया है। क्या ममता को ये विक्टिम कार्ड कामयाब हो पाएगा? ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद के जरिए सेकुलर होने का जो ढोंग रच रही है बंगाल के चुनाव में, तो कितना काम करेगा महाराज? निश्चित रूप से ममता बनर्जी का जो है यह जो ढोंग है, क्योंकि वह शुद्ध कालनेमी है, राक्षस का रूप धारण की जो माटी मानुष की बात करती थी, आज वह गजबाए हिंद की बात करती है। जय श्री राम बोलने पर वह अपने जो है उतर करके और जय श्री राम बोलने वाले को रोकने का काम करती है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह से आपके यहाँ इस प्रकार का कृत्य करने वाले जो जेल के सलाखे में बंद होना चाहिए, आपने क्या किया? आपको जो सेकुलरिज्म का जो कीड़े काट रहे हैं उसका ऑपरेशन की आवश्यकता है, ऑपरेशन होगा। ऐसे विक्टिम कार्ड भारत में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश सनातन संस्कृति से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। जो संविधान को नहीं मानेगा, जो देश की जो है एकता को नहीं मानेगा, इसको कभी भी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आगे आने वाले दिनों में उसका जवाब देने के लिए संपूर्ण हिंदू जनमानस संगठित होकर के उसकी मिट्टी पलीत करने का काम करेंगे। बीजेपी ने इसे सनातन का अपमान बताया है, आप क्या कहते हैं? निश्चित रूप से सनातन का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्र में रहने वाले 140 करोड़ जनता जनार्दन का अपमान है, सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, जो सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। ऐसे सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करना, संविधान का अपमान करना, राष्ट्र की गौरव को अपमान करना, जनता जनार्दन का अपमान करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे आने वाले दिनों में जनता इसका जो है निर्णय करेगा और इनको चारों खाना मुंह के चीते गिरना पड़ेगा।